हाँ जी बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंट्रीज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी कमीशन बोनस टू पार्टनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू पार्टनर्स। ठीक है, दिस इज द पार्टनरशिप फंडामेंटल पार्ट 2। चलिए सबसे पहले एंट्री देख लेते हैं। एंट्री रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए पार्टनर जो है अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है, कितना परसेंट लेंगे वो उनको कहां लिखना है, पार्टनरशिप डीड में लिखना है। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्म बन के सोचिए, क्योंकि हमने सीखा था बिजनेस बन के सोचेंगे जर्नल एंट्री करते टाइम। ठीक है, बिजनेस बन के सोचो, हम है फर्म और वो है पार्टनर्स। चलिए हमको क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। उन्होंने जो कैपिटल हमारे पास लगा रखी है, बिजनेस में लगा रखी है, उसमें हमको क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। वी हैव टू प्रोवाइड द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। हमारे लिए यानी बिजनेस के लिए वो क्या हो जाएगा बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस हो जाएगा। अच्छा, एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। क्या एक्सपेंस बढ़ रहा है? हाँ, एक्सपेंस बढ़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये खर्चा बढ़ रहा है बिजनेस का। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम के एक्सपेंसेस को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सो एंट्री विल बी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ? इंटरेस्ट देना है, खर्चा है, पर देना किसको है? ओनर को, यानी अपने पार्टनर को देना है। इट्स अ लाइबिलिटी। क्या है? इट्स अ लाइबिलिटी। और ओनर से रिलेटेड लाइबिलिटी कहां जाएगी? उसकी कैपिटल अकाउंट में, बराबर, क्योंकि ओनर से रिलेटेड लाइबिलिटी है। तो यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खुलेगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इट विल बी क्रेडिटेड, बराबर, क्योंकि लाइबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। हमको इंटरेस्ट पार्टनर को देना है, तो ये लाइबिलिटी हमारी पार्टनर से रिलेटेड लाइबिलिटी बढ़ रही है। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है बच्चों? क्रेडिट बैलेंस होता है। इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। वेरी सिंपल। एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक, सेकेंड चीज इसी में देखेंगे। सेकेंड एंट्री क्या होगी? अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो होगी अपनी जर्नल एंट्री, बराबर। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे। किधर ट्रांसफर करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो अब हमने उस एंट्री को क्या कर दिया है? ट्रांसफर कर दिया किधर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको ट्रांसफर करना है, तो यानी आपका या डेबिट बैलेंस है, इसको खत्म करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को खत्म करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड। अब यहां ये सीखो कि यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बना रहे। देखो पार्टनरशिप फंडामेंटल में ना क्या क्या बनेगा पार्टनरशिप में, जो फाइनल अकाउंट्स होंगे ना पार्टनरशिप में, वो किस तरह से बनेंगे? देखो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस तो बनता ही है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनता ही है, बचपन से सीख रहे हैं। सेकंड, इसके अलावा क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और फिर बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद फोर्थ बनेगा बैलेंस शीट। ये हो गया अपना फाइनल अकाउंट्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप। ट्रेडिंग अकाउंट जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे। बस यहां पर नया क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नया आ रहा है और पार्टनर्स कैपिटल नया आ रहा है। बाकी तो बैलेंस शीट तो जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, बराबर। चलिए तो यहां पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आया ही क्यों? देखिए अगर प्रॉफिट हुआ, नाम से पता चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, यानी कि प्रॉफिट जो बचता था, देखो सिंगल ओनर के केस में क्या होता था? प्रॉफिट जो बचता था उसको बांटने की जरूरत नहीं थी, वो तो सीधा का सीधा किसको मिलने वाला है?
उसी ओनर को मिलने वाला है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। पर यहां थोड़ी बात अलग है, यहां एक बांटने वाला एक अकेला नहीं है, 2 पार्टनर है या 3 पार्टनर है, तो वो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। और डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू होगा। नाम से पता चला है एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना, सिंपल है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये बनाते क्यों है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन द प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूशन द प्रॉफिट्स बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है वो हम आगे सीखेंगे। चल तो ये एंट्री समझ में आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट करेंगे। और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये तो फर्म की लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो पार्टनर्स की कैपिटल को क्या हो जाएगा, क्रेडिट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने ट्रांसफर किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो एंट्री हो जाएगी ये डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है इसका, इसको खत्म करना है मुझे, तो खत्म करके इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा और ये अल्टीमेटली डेबिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए अब आते हैं सेकेंड पॉइंट जो कि है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसकी एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैसे एंट्री होगी, तो देखो जर्नल एंट्री कैसे होगी, सबसे पहले तो जर्नल एंट्री होगी, फिर क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, सिंपल है। चलिए तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री, मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए एक्सपेंस है या इनकम है। पहले बात तो ये समझोगे ड्रॉइंग्स क्या होता है। ड्रॉइंग्स होता है जो पार्टनर बिजनेस से पैसा निकाल के ले जा रहा है फॉर हिज पर्सनल यूज, बराबर। तो फर्म ये बोल रही है कि देखो आपकी कैपिटल हम यूज कर रहे हैं, तो हम आपको क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, और हमारा पैसा आप यूज कर रहे हो, ड्रॉइंग्स बोलते हैं ना, आप यूज कर रहे हो पैसा, तो हम भी आपसे इंटरेस्ट लेंगे। तो फर्म यहां पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी पार्टनर से, इंटरेस्ट लेगी पार्टनर से, तो वहां पर क्या होगा, फर्म के लिए इनकम हो गई, बराबर। फर्म के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। और इनकम कहां से काटेंगे, पार्टनर की कैपिटल से काट सकते हैं, बराबर। तो एंट्री हो जाएगी, देखो या तो आप ऐसा कर सकते हो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, बराबर। या तो ये एंट्री हो सकती है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है, कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सर एक ही ट्रांजैक्शन के लिए दो दो एंट्री क्यों कर रहे हो, बेटा ऐसा हो सकता है, आप चाहो तो ये एंट्री करो तो भी सही है, और ये करोगे तो भी सही है। ऐसा क्यों, आओ सीखते हैं। ड्राइंग्स को हमने क्यों बढ़ाया, सबसे पहले ये बताओ। ऑनर से रिसीव करना है, बराबर, और ड्राइंग जो है वो ऑनर से रिलेटेड एसेट है जिससे हम रिसीव करेंगे, बराबर। तो यहाँ पर ये अपनी एसेट बढ़ रही है, डेबिट करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नाम की इनकम बढ़ रही है। इनकम का बैलेंस क्या होता है बच्चों, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इनकम को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर भले तो एसेट बढ़ा दो ऑनर से रिलेटेड, या फिर भले ही लायबिलिटी को डिक्रीज कर दो। कुछ समझ में आ रहा है क्या, भले ही तो लायबिलिटी को डिक्रीज कर दो, भले ही वो एसेट को बढ़ा दो। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, ऑनर ने 5000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, माना 50,000 का ड्राइंग्स किया था ऑनर ने, सुनना ध्यान से, ठीक है। उस पर 10% का अपने को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है, मतलब चार्ज करना है फर्म को। तो 5,000 रुपीज जो है वो ऑनर अपने फर्म को देगा। 5,000 मुझे ऑनर से रिसीव करने हैं, मैं चाहूं तो ड्राइंग्स में डेबिट कर दूं, ड्राइंग्स में ऐड कर दूं, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली ड्राइंग्स कहां पे जाता है बेटा, कैपिटल में से ही तो माइनस होता है। आपने सीखा होगा
11th क्लास में। ड्राइंग्स क्या होता है? अल्टीमेटली ड्राइंग्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। तो ड्राइंग्स को बढ़ा दो या कैपिटल को कम कर दो, बात तो सेम है ना, इसलिए दोनों एंट्री चलेगी। या तो ड्राइंग्स को बढ़ा दो तो अपने आप ये ड्राइंग्स कहां जाएगा? कैपिटल में जाकर के लेस हो जाएगा। या फिर एक काम करो कि कैपिटल को ही डिक्रीज कर दो। कैपिटल को डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। दो तरीके हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि अपने क्या है? इनकम। इनकम का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। सिंपल, ठीक। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री तो हो गई। अब हम करेंगे इसकी ट्रांसफर एंट्री या क्लोजिंग एंट्री। इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा एंट्री? देखो दोनों ही एंट्री आप या तो आप ये कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो। दोनों एंट्री में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने क्या कर रखा है? क्रेडिट कर रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या रखा है? क्रेडिट कर रखा है, बराबर। तो उसको खत्म करेंगे, उसको क्लोज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। सो एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। अकाउंट देखिए क्या होते हैं, जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं ना, जितने भी खर्चों के अकाउंट है, जितने भी लॉसेस के हैं, प्रॉफिट्स के हैं, इनकम के हैं, सारे के सारे जो अकाउंट्स होते हैं ना, वो एक दिन खत्म हो जाते हैं। कब खत्म होते हैं? जब फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, बराबर। तो क्या होता है? आत्मा का परमात्मा में विलन हो जाता है, देखा जाए तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक तरह से देखा जाए परमात्मा है, और ये छोटी छोटी बहुत सारी आत्माएं हैं जो यहाँ पर इसमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है? ये क्लोजिंग एंट्री हो गई, बराबर। ये क्लोजिंग एंट्री होगी या ट्रांसफर एंट्री बोल सकते हो, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अल्टीमेटली फर्म के लिए इनकम का काम करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। किसके थ्रू हुआ? सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट किया, फिर इसको खत्म किया, फिर इसको वापस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट किया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? क्रेडिट इफेक्ट जाना था, लास्ट में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में वो चला गया, ठीक है। तो यहां पर चला गया, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा क्लियर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया है। अब हम आएंगे सैलरी, कमीशन या बोनस टू पार्टनर। देखिए थर्ड पॉइंट इज सैलरी टू पार्टनर, सैलरी, कमीशन या फिर बोनस टू पार्टनर। अगर हम पार्टनर को एनी काइंड ऑफ रेम्युनरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, बोनस हो गया, तो उसकी एंट्री कैसे होगी? सबसे पहले तो उसकी जर्नल एंट्री होगी। अच्छा, जर्नल एंट्री क्या होगी? फर्म बन के सोचिए, सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को सैलरी देनी है, चाहे कमीशन देना है, चाहे बोनस देना है, बराबर। फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है, यस और नो? फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। एंट्री हो जाएगी सैलरी, या फिर आप लिख सकते हो पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, या फिर पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, या फिर पार्टनर्स बोनस अकाउंट डेबिट, ठीक है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है, सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकता है, या बोनस हो सकता है, तीनों ही हो सकते हैं। तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट, है ना। एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है, और इंक्रीज करने के लिए डेबिट करेंगे। टू पार्टनर को देना है, अभी हमने कैश पेमेंट नहीं किया है। पार्टनर को जो भी लेना देना होता है ना, वो बाद में होता है, कैश में कुछ नहीं होता। ना तो देखो, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैश पे उससे लेंगे, नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश में देंगे, कैश का कोई रोल नहीं है ना। इसलिए या तो असेट जनरेट होगी या फिर लाइबिलिटी, सीधी सी बात। तो यहां पर क्या हो गया? टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स को देना है तो पार्टनर्स कैपिटल नाम की लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी भैया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल में ऐड कर देंगे, पार्टनर को बोलेंगे तू बाद में ले लेना जब तेरी इच्छा हो तो, ठीक है। यहां पर कैपिटल में ऐड कर देंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का, इंक्रीज करेंगे तो
क्रेडिट हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया। उसके बाद करेंगे क्लोजिंग एंट्री। अब इसको ट्रांसफर करेंगे हम किधर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंट्री हो जाएगी। इसका देखो पार्टनर्स सैलरी कमीशन और बोनस जो दे रखे हैं नॉमिनल अकाउंट के सारे के साथ, जो खर्चों के हैं, ध्यान से सुनना, एक्सपेंसेस है, इनकम है, लॉस है या प्रॉफिट है, ये सब चीजें जो है ना ये क्लोज होगी, बराबर। तो यहाँ पर जो सैलरी कमीशन बोनस है it will be transferred to profit and loss appropriation account, so entry will be the profit and loss appropriation account debit, profit and loss appropriation account debit to salary commission bonus to partner account, मतलब ये तीनों अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, बराबर, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका देखो डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, डेबिट कर रखा अपन ने, डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, इसको क्लोज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात, इन अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, और पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड सेम अमाउंट से, खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा है आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, सैलरी कमीशन बोनस की एंट्री, ठीक है, जर्नल एंट्री भी देखी है, उसकी क्लोजिंग भी कर लिया है। हाँ जी बच्चों, तो अब हमने देख लिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड सैलरी कमीशन बोनस टू द पार्टनर, जर्नल एंट्री भी हो गई है और ट्रांसफर एंट्री भी हो गई है। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।